कहानी एक गुफा के अंदर फंसे मुख्य पात्र से शुरू होती है, जो घबराहट में है कि वह इस स्थिति में कैसे आया। वह अपने मृत पिता से अपनी नफरत बताता है, जो एक अपराधी, औरतों का शोषण करने वाला और अत्यधिक लालची था, जिसकी वजह से बचपन में बेटे को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दिल का दौरा पड़ने से अपने पिता की मौत के बाद बेटे को पता चलता है कि उसके पिता के पास 3 मिलियन की छिपी हुई संपत्ति थी। इस पैसे से बेटा एक अलग थलग और आरामदायक जीवन जीने का फैसला करता है। वादा करता है कि वह कभी काम नहीं करेगा, दोस्त नहीं रखेगा या शादी नहीं करेगा, क्योंकि उसके टेढ़ी आंखों वाले पिता की 12 शादियां नाकाम हो चुकी थीं। वो लगातार वीडियो गेम खेलने के लिए अपने सपनों के बेडरूम को सेट करने हेतु एक पैकेज ऑर्डर करता है। 2 महीने बाद डंजन अटैक नामक गेम को पूरा करने के बाद उसे गेम निर्माताओं से एक अजीब सर्वेक्षण मिलता है, जिसमें अजीब निजी प्रश्न पूछे जाते हैं। उसे एक भयानक प्रश्न पूछा जाता है जो उसके पूरे जीवन को बदल देगा। कहानी एक गुफा के अंदर शुरू होती है, जहां एक व्यक्ति घबराता हुआ पूछता है कि वह इस स्थिति में कैसे आ गया। वह बताता है कि उसे अपने पिता से कितनी नफरत थी और वह लगातार उसकी मौत की कामना करता रहता था। आज वह दिन आ गया है जब उसका पिता दिल का दौरा पड़ने से मर गया। उसका पिता एक अपराधी था। वह स्त्रियों का शोषण करता था और बहुत लालची भी था। उसने इसे भी बहुत कुछ किया था, लेकिन यह मुख्य रूप से मुख्य पात्र के लिए परेशानी का कारण था। लेकिन मरने के बाद उसने अपने बेटे के लिए एक अच्छा काम किया। आदमी कहता है कि उसने सफाई कर ली है और अब सोचता है कि क्या उसके पिता को पता था कि वह जल्द ही मरने वाला है। लेकिन वह सोचता है कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और उसे इस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। वह कहता है कि अब सुबह की धूप से उसके पर्दे के बाहर काम पर जाने वाले लोगों को देखता वह यहाँ बैठकर कॉफी पी सकता है। वह कहता है कि वह एक बेरोजगार है और मुझे लगता है कि हर कोई जानता है कि यह क्या है। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके पिता के पास लगभग $3 मिलियन की छिपी हुई संपत्ति होगी। वह कहता है कि उसका पिता सिर्फ अपनी मौत के बाद ही अच्छा था। अब वह जो चाहे कर सकता है, घर खरीद सकता है, गाड़ी खरीद सकता है, गर्लफ्रेंड बना सकता है, लेकिन वो इन चीज़ों में रुचि नहीं रखता। घंटी बजती है और वह कहता है कि यह आ गया है। डिलीवरी आदमी कुछ कहने से पहले ही पैकेज अंदर ले लिया जाता है। आदमी अपने बिस्तर पर कूदकर कहता है, ये, और बताता है कि उसने अपने ड्रीम बेडरूम के लिए सामान मंगवाया है। उसने खुद के लिए 3 संकल्प लिए हैं, न काम करना, न दोस्त रखना और न ही शादी करना। वह कहता है कि काम करना बहुत बुरा है और वह जानता है कि यह उसे बुरा इंसान बनाता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्त रखने का मतलब है कि एक दूसरे से बेहतर दिखने की लगातार कोशिश करना। फिर शादी, जिसमें किसी से प्यार करने और उसके साथ अपना बाकी का जीवन बिताने की कसम खाई जाती है। और हम जानते हैं कि उसके टेढ़ी आंखों वाले पिता ने 12 बार शादी की थी और वह अपने पिता की गलतियों को दोहराना नहीं चाहता। वह सिर्फ बिस्तर पर लेटकर गेम खेलना चाहता है। वह कहता है कि समय आ गया है कि वह खेले उन गेम्स को जिनको वह खेल चुका है, और वह सभी गेम्स को 100% पूरा करेगा। 2 महीने बाद हम एक फिनिश स्क्रीन देखते हैं और वह कहता है कि डंजन अटैक खत्म हो गया है। अब उसका कमरा पूरी तरह से गंदा हो गया है और वह सोचता है कि अगला कौन सा गेम खेलना है। लेकिन तभी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आता है कि उसे एक नया संदेश आया है। वह आश्चर्यचकित है, क्योंकि उसने किसी को भी फ्रेंड लिस्ट में ऐड नहीं किया था। ये गेम निर्माताओं का संदेश है, जिसमें उन्होंने उसे गेम खेलने के लिए धन्यवाद दिया है। वह कहता है कि उन्होंने इस गेम पर बहुत मेहनत की ही और उनकी गेम की प्रशंसा करता है। फिर वह देखता है कि वे उससे एक सर्वेक्षण भरने के लिए कह रहे हैं। वह उत्सुक है, इसलिए वह उसे भरता है। पहला प्रश्न पूछता है कि क्या उसे प्यारी लड़कियां पसंद हैं या मैच्योर लड़कियां। वह सोचता है कि यह प्रश्न गेम से कैसे संबंधित है। हम नहीं देखते कि उसने क्या चुना। फिर पूछा जाता है कि क्या वह लोगों को मारने से उत्तेजित होता है या मार खाने से उत्तेजित होता है। वह कहता है, हे भगवान। जैसे जैसे वह सर्वेक्षण में आगे बढ़ता है, उसे गेम से संबंधित नहीं लगने वाले कई प्रश्न पूछे जाते हैं। वह कहता है कि यह भयानक है और वह इसे और आगे नहीं भरना चाहता। फिर विंडो पूछती है कि क्या वह जानता है कि दुनिया कैसे खत्म होगी। वह कहता है बेशक, क्योंकि उसने गेम को पूरा कर लिया था। फिर विंडो पूछती है कि क्या वह इसे बदल सकता है। अब वो डर जाता है और कहता है कि यह क्या है। नहीं, यह धोखाधड़ी का संदेश है और जल्द ही वह उससे पैसे मांगेगा। वह कहता है कि वह किसी भी चीज पर भरोसा नहीं कर सकता। उसके फर्श पर एक कॉकरोच है, लेकिन जब वह अचानक उसे देखता है तो घबरा जाता है। वह एक क्लिकिंग आवाज सुनता है और पता चलता है कि उसने गलती से कंट्रोलर दबा दिया है। वह गलती से हाँ चुनता है और उसकी स्क्रीन चमकने लगती है, जिससे वह अंधा हो जाता है। वह अपनी आंखों पर हाथ रखता है
और हवा में गायब हो जाता है, अपना गंदा कमरा छोड़कर। अब वह कांपते हुए सोचता है कि क्या हुआ। अपने हाथों को देखकर वह जल्दी से पहचान लेता है कि ये उसके नहीं हैं। फिर उसे तेज दर्द होता है और वह घुटनों के बल गिर जाता है। हम एक आदमी की आवाज सुनते हैं जो कहता है कि उसे बताना होगा कि खजाना कहाँ है, नहीं तो वे गंभीर हो जाएंगे। वे उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं, ओह डिमन लॉर्ड। और वो कहता है कि यहीं से उसकी नई भयानक जिंदगी शुरू हुई। वह सोचता है कि वे किस खजाने की बात कर रहे हैं और उससे डिमन लॉर्ड क्यों कह रहे हैं। वह आश्चर्य करता है कि क्या वे वास्तव में उसी की बात कर रहे हैं और वह कहाँ है। गुफा में उसके साथ 10 और लोग हैं और वह वाकई सोचता है कि क्या हो रहा है। वह कहता है कि वह एक गेम खेल रहा था, लेकिन उसे ठीक से याद नहीं है कि कौन सा गेम। लेकिन वह कहता है कि अभी इस बारे में सोचने का वक्त नहीं है। उसके पूरे शरीर में दर्द है। हम देखते हैं कि उसका पैर बुरी तरह मुड़ा हुआ है, लेकिन निश्चित रूप से वह उसे ठीक कर सकता है। दर्द बर्दाश्त से बाहर है, लेकिन वह खुद को याद दिलाता है कि डटे रहे। वह खुद से कहता है कि सोच कि वो इस स्थिति से कैसे निकले। वह उन आदमियों से कहता है कि रुकें। वह पूछता है कि वे उसे डिमन लॉर्ड क्यों कह रहे हैं। उनमें से एक उसके सींग को पकड़ता है और कहता है कि क्या उसे होश नहीं है, और उसे डिमन लॉर्ड डेंटेलियन कहता है। इससे उसके के दिमाग में कुछ याद आता है और वह अब याद करता है एक आरपीजी गेम जिसमें हीरो सभी डिमन लॉर्ड को हराने के लिए एक यात्रा पर निकलते हैं। गेम का नाम डंजन अटैक है और इसका लक्ष्य दुनिया को उनसे मुक्त कराना है। ये एक बहुत मुश्किल गेम है जहां आप मरते हो, पुनर्जन्म लेते हो, फिर मरते हो। गेम का अंत दुनिया का विनाश है। और डेंटेलियन के बारे में बात करें तो वह 70 डिमन लॉर्ड में से 71 नंबर पर है, जो सबसे पहले मारा जाता है। वह अब समझता है कि जिस दुनिया में वह है वह गेम की दुनिया है और वह एक कमजोर है। वह सोचता है कि यह कैसे संभव है, लेकिन जल्द ही उसकी वर्तमान स्थिति की गंभीरता समझ लेता है। आदमी फिर से उसके सींग को पकड़ता है और उसे मुक्का मारता है, जिससे वह पीछे की ओर चला जाता है। डेंटेलियन जमीन पर फिसलता है। वह कहता है कि स्थिति और भी बदतर हो रही है। उनका लीडर कहता है कि अब वक्त आ गया है और बाकी लोग हंसने और चिल्लाने लगते हैं। डेंटेलियन समझता है कि अब उसकी हत्या होने वाली है और उसे फिर से मुक्का मारा जाता है। जब वे उसे पीटते हैं तो वह मन ही मन अपने पिता को कोसता है और कहता है कि उसने अभी आरामदायक जीवन शुरू ही किया था, लेकिन अब वह मौत के कगार पर है। उसकी चेतना धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है और वह किसी को एक मेज पर बैठा हुआ देखता है। पास जाने पर वह देखता है कि वह उसका पिता है और वह उस पर हंस रहा है। उसका पिता उससे कुछ कहता है और डेंटेलियन कहता है कि उसे ऐसा कुछ पहले भी याद आ रहा है। वह बताता है कि अतीत में वह बचपन में अपने पिता के खिलाफ किसी वजह से नाराज लोगों द्वारा अगवा कर लिया गया था। यह चौथी बार था जब वह बचपन में अगवा किया गया था। अपहरणकर्ता आश्चर्य करता है कि वह इतना शांत क्यों है। इसका कारण था कि उसने अपनी सीमा पार कर ली थी। उसे एक गोदाम में ले जाया जाता है और वह सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला करता है। अपहरणकर्ता एक बंदूक निकालता है और कहता है कि यह खिलौना नहीं है और वह उसे मार देगा। डेंटेलियन कहता है कि गोली चला दे। फिर वह एक दांव लगाने का फैसला करता है कि अगर बंदूक असली है तो वह जीत गया है। वह बंदूक के ट्रिगर को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि गोली चलाए। अगर बंदूक नकली है तो वह हार जाएगा। वह ट्रिगर दबाता है और कुछ नहीं निकलता। अपहरणकर्ता का हाथ कांपने लगता है और वह डर के मारे जमीन पर गिर जाता है, पूछते हुए कि उसमें क्या गलत है। अंत में वह खुद को आत्मसमर्पण कर देता है और वो दांव हार जाता है। लेकिन इससे डेंटेलियन समझ पाता है कि जिसके पास मजबूत संकल्प है वही अंत में बचता है। वह कहता है कि यह उसकी याददाश्त से चला गया था। लीडर कहता है कि यह उसका आखिरी मौका है। वह फिर से उसके पास आता है और पूछता है कि खजाना कहाँ है। डेंटेलियन कहता है कि उस दिन गोदाम में वह मर चुका था। वह मुस्कुराता है और कहता है कि वह इस पूरी स्थिति को अपनी इच्छा के अनुसार बना सकता है। लीडर कहता है कि वह उसकी चुप्पी को ही उसके आखिरी शब्द मान लेगा, क्योंकि वह मूल रूप से ही धैर्यवान नहीं है। वह एक टकले आदमी को आगे बुलाता है जिसके हाथ में एक हथौड़ा है। टकला पूछता है कि क्या वह इसके बारे में निश्चित है, पूछते हुए कि वे खजाना कैसे ढूंढेंगे। लीडर कहता है कि वे खुद ही खोज लेंगे, बस उसे मार डालो। टकला अपना हथौड़ा लहराने लगता है और कहता है कि वह परलोक में पछतावा कर सकता है, क्योंकि जैसे ही हमला उस पर करीब आता है, डेंटेलियन कहता है कि वह उसे बताएगा। आदमी अपना हमला रोकता है और लीडर उत्साहित हो जाता है। डेंटेलियन अपने दांतों पर जोर देता है और सिर्फ जीने की अपनी दृढ़ इच्छा से खड़ा होने की कोशिश करता है। वह कहता है कि वह उन्हें बताएगा कि खजाना कहाँ है।
टकला हंसता है और सोचता है कि वे खजाना हाथ में आने के बाद उसे मार सकते हैं। डेंटेलियन समझता है कि वह मुसीबत में है, क्योंकि उसे नहीं पता कि खजाना कहाँ है, और वह किसी भी दिशा में इशारा भी नहीं कर सकता, नहीं तो उसे मार दिया जाएगा। उसे जल्द से जल्द कोई योजना सोचनी होगी। वह घुटने टेकता है और कहता है कि वह हार चुका है और खजाना डिमन लॉर्ड के महल में है। हालांकि यह जादू से छिपा हुआ है और केवल वही व्यक्ति जादू को तोड़ सकता है, बेशक वह खुद है। वह उनकी प्रतिक्रियाएं देखने के लिए ऊपर देखता है और उसके सामने एक चमकीली रोशनी देखता है जो उसके सामने नीचे आती है। यह लीडर की तलवार है और वह उसे चेतावनी देता है कि अगर वह झूठ बोल रहा है तो वह उसे वहीं मार देगा। डेंटेलियन कहता है कि वह समझता है। लीडर साथियों को उत्साहित करने लगता है, जिससे वे चिल्लाने लगते हैं। डेंटेलियन कहता है कि कुछ तरह से उसने पहले बाधा को पार कर लिया है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। आगे से वे उसे नहीं मार सकते क्योंकि उन्हें उसकी जरूरत है, लेकिन महल में यह स्थिति बदल जाएगी। इसलिए उसे सोचना होगा कि आगे क्या करना है। चलते समय लीडर उससे तेज चलने को कहता है। डेंटेलियन माफी मांगता है। लीडर कहता है कि देरी न करे। वे चलते रहते हैं और डेंटेलियन ने अभी तक कुछ नहीं सोचा है। वह कहता है कि वे हथियार लेकर चल रहे हैं, इसलिए वह नहीं जानता कि क्या करना है। वह इस्तेमाल करने के लिए कुछ ढूंढता है और कहता है कि चूंकि यह उसका ही महल है तो निश्चित रूप से कहीं कोई दानव भी तो होगा। लीडर उसे आगे बढ़ने को कहता है और सोचता है कि वे जल्द ही उसका काम तमाम कर देंगे। डेंटेलियन को सिर्फ मॉन्स्टर की लाशें ही नजर आती हैं, जिससे उसे एहसास होता है कि वह दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकता। वह सोचता है कि महल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। वह कहता है कि काश यह एक असली गेम होता। तभी उसे कुछ याद आता है और वह कुछ समझ जाता है। वह मुस्कुराता हुआ कहता है, ज्यूस की आंखें। वह कहता है कि चूंकि यह गेम की दुनिया है, इसलिए वह निश्चित रूप से इसका उपयोग कर सकता है। और फिर हम एक मिनी मैप देखते हैं जिसमें क्षेत्र के बारे में जानकारी दी गई है। अब उसके पास ये एक फायदा है, क्योंकि वह गेम की कुशलताओं का इस्तेमाल कर सकता है। बेशक आई ऑफ ज्यूज गेम में एक स्किल है और यह उसे आसपास के इलाके को देखने की अनुमति देता है। यह एक उच्च स्तरीय स्किल है जिसे आमतौर पर गेम के मध्य में ही प्राप्त किया जाता है, लेकिन एक जगह है जहां इसका उपयोग शुरू में ही किया जा सकता है, जो है ट्यूटोरियल डंजन, जहां प्लेयर्स को गेम के तरीकों को सिखाया जाता है। डेंटेलियन का महल एक गुफा जैसा है। वह कहता है कि वह बहुत देर तक घबराता रहा और उसने इस बारे में सोचा ही नहीं। वह जानकारी देखता है और पता चलता है कि वहां कोई सैनिक जीवित नहीं है। फिर एक स्टेटस विंडो उसके सामने आता है जिसमें लिखा है कि यहाँ कोई भी सैनिक नहीं है, इसलिए कृपया तुरंत कुछ भर्ती करें। उसे किसी मानसिक आयाम में ले जाया जाता है जहां लिखा है हेडीज के साथ अनुबंध। वह उपलब्ध सभी मॉन्स्टर को देख सकता है। वह कहता है कि उसे नहीं पता था कि डेंटेलियन के पास ऐसी क्षमता होगी। फिर उसे याद आता है कि उसके पास सिर्फ 100 लिब्रा है। वह परेशान होकर पूछता है कि वह अपने लिब्रा के साथ क्या कर रहा था, और वह सिर्फ 8 गोबलिन ही ले सकता है, जबकि वहां 10 प्लेयर हैं। वह सोचता है कि क्या वह एक गोलम लेकर एक सरप्राइज अटैक कर सकता है, लेकिन समझ लेता है कि वे महल के करीब पहुंच गए हैं। वह सभी जानकारियों को देखते हुए कुछ योजना बनाना शुरू करता है और अंत में कुछ योजना बना लेता है। वह कहता है कि सफलता की संभावना लगभग 60% है, लेकिन यह उसके लिए बहुत कम है। लेकिन वह कहता है कि उसके पास सोचने का वक्त नहीं है, उसे इसी के साथ जाना होगा और प्लेयर्स को तैयार रहना होगा। वह कहता है कि उसे पहले उनका विश्वास जीतना होगा, लेकिन उससे पहले उसे कुछ और जानना होगा। वह एक और स्किल ऑफ्रोडाइट का उपयोग करता है। हम इसे इंस्पेक्ट कहते हैं। हमें उनके स्टैट्स उनके सिरों के ऊपर दिखाई देते हैं और वह समझाता है कि यह स्किल उसे लोगों के स्टैट्स देखने देता है। वह हंसता है और कहता है कि वह सब कुछ देख सकता है। लीडर मुड़कर उससे कहता है कि वह आलस करना बंद करे और तेज चले। डेंटेलियन फिर से माफी मांगता है। वह एक विलेन की तरह मुस्कुराने लगता है और कहता है कि काउंटर अटैक अभी शुरू होगा। इंस्पेक्ट स्किल आसपास के लोगों की छिपी हुई स्थितियां भी दिखाता है, इसलिए वह इसका उपयोग यह देखने के लिए कर सकता है कि किस कार्ड पर खेलना है। लीडर उसे फिर से आगे बढ़ने को कहता है और यह 40वीं बार उसने उसे धमकी दी। डेंटेलियन कहता है, ठीक है, लेकिन योजना बनाना जारी रखता है। वह कहता है कि उसे लीडर को धोखा देना होगा, भले ही इसके लिए कुछ जोखिम उठाने पड़े। वह निश्चित रूप से उन्हें हराने में कामयाब होगा। वे गुफा में आगे बढ़ते रहते हैं और डेंटेलियन एक खोपड़ी देखता है। वह चिल्लाता है और सभी से रुकने को कहता है। सब भ्रमित हैं और पीछे मुड़ते हैं। लीडर पूछता है कि क्या हुआ। डेंटेलियन कहता है कि वह उन्हें रोकने के लिए माफी चाहता है, लेकिन आगे के रास्ते में
एक जाल है। लीडर पूछता है कि क्या वह गंभीर है। डेंटेलियन कहता है, हाँ, और अगर वे आगे बढ़ेंगे तो दर्जनों अदृश्य तीर उन पर निकलेंगे और कोई भी बच नहीं पाएगा। इसलिए वह पहले खुद जाकर जाल को निष्प्रभावी करेगा। लीडर पूछता है कि क्यों वह सोचता है कि वे उसे जाने देंगे। उनमें से एक आदमी कहता है कि रास्ता अंधेरे से भरा और बहुत संकरा है, इसलिए वे कुछ भी नहीं देख पाएंगे। डेंटेलियन उस रास्ते पर चलना शुरू कर देता है। लीडर चिल्लाने लगता है कि वह भागने की कोशिश न करे, लेकिन डेंटेलियन आगे बढ़ता रहता है और कहता है कि अपने पैरों की हालत में वह भाग नहीं सकता। डेंटेलियन कहता है कि यही उनके प्रति सम्मान दिखाने का उसका तरीका है, क्योंकि ये प्लेयर पिछले प्लेयर से अलग हैं, क्योंकि उन्होंने उसे तुरंत मारने की कोशिश नहीं की। वह कहता है कि अगर वे उस पर विश्वास नहीं करते हैं, तो पीछे से आ सकते हैं, लेकिन वह उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। लीडर आश्चर्यचकित है और अपने आदमियों से कहता है कि वे डरें नहीं और उसके पीछे चलें। लेकिन कोई और आगे नहीं बढ़ना चाहता और वे लीडर को पहले जाल की याद दिलाते हैं। कहते हैं कि अगर वे लापरवाह होते तो मर जाते। लीडर नाराज हो जाता है और पूछता है कि क्या वे असली मर्द भी हैं। जबकि वे एक दूसरे से बहस करते हैं, डेंटेलियन उस रास्ते पर आगे बढ़ता रहता है। जैसे जैसे वह अंदर जाता है, वह सोचता है कि क्या वह काफी दूर आ गया है। वह कहता है, कृपया कारगर हो। उसने पहले से ही स्केलेटन से कुछ तीर उठा लिए थे और उन्हें अपने साथ लाया था। यहीं से शुरुआत होगी। वह अपने दांतों पर दबाव डालता है और कहता है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। फिर वह तीर को उठाता है और खुद को घायल करता है। वह इतनी जोर से चिल्लाता है कि प्लेयर भी सुन सकते हैं। वे पूछते हैं कि क्या यह डेंटेलियन की आवाज थी। लीडर चिल्लाकर पूछता है कि क्या हो रहा है। डेंटेलियन कहता है कि थोड़ा इंतजार करें, क्योंकि अभी भी तीर आ रहे हैं। लीडर से एक आदमी पूछता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। लीडर कहता है कि तैयार रहो, और अगर वे अब पीछे हटने की कोशिश करेंगे तो वह उन्हें मार देगा। प्लेयर चिंतित दिखते हैं, लेकिन लीडर से इतने डरे हुए हैं कि वे कुछ नहीं कहते। वे सभी धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। लीडर चिल्लाकर पूछता है कि वह कहाँ है। वे खून के निशान देखते हैं और उसे फॉलो करना शुरू करते हैं। आगे बढ़ते हुए वे डेंटेलियन को जमीन पर तीर से घायल देखते हैं। वे पूछते हैं कि क्या हुआ, और वह दर्द से कराहता है। वह उठता है और कहता है कि शायद वह बेहोश हो गया था। लीडर उससे जाल के बारे में पूछता है। डेंटेलियन कहता है कि आराम से रहें, क्योंकि उसने उसे निष्प्रभावी कर दिया है। प्लेयर खुश हैं और लीडर पूछता है कि उसने उनकी मदद क्यों की। वह चुपचाप जाल के बारे में नहीं बता सकता था। डेंटेलियन कहता है कि जैसा कि उसने पहले कहा था, ये प्लेयर अन्य प्लेयर से अलग हैं। उन्होंने उसे मारने की कोशिश नहीं की और उसे जीवित छोड़ा। ये उसे प्रभावित कर गया, और बस यही सब कुछ है। हालांकि एक तीर उसे लग गया, लेकिन यह बहुत बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। वह उसे निकालता है और कहता है कि वे आगे बढ़ सकते हैं। लीडर अब उसका सम्मान करने लगा है, और हम देखते हैं कि उसकी पसंद डेंटेलियन के प्रति बढ़ गई है। डेंटेलियन इसे देखता है, और फिर जब बाकी प्लेयर भी उसे पसंद करने लगते हैं तो उसे भी नोटिफिकेशन आने लगते हैं। इसका ही वह इंतजार कर रहा था। वह कहता है कि यह पर्याप्त नहीं है, लेकिन यह एक अच्छी शुरुआत है। डेंटेलियन कहता है कि वे आगे बढ़ सकते हैं। लीडर कहता है कि वह नहीं जानता कि वह क्या सोच रहा था, लेकिन वह उसका इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। वह कहता है कि घाव के कारण वह उन्हें धीमा कर देगा, इसलिए उनके पास कोई विकल्प नहीं है। वह एक प्लेयर को अपना कंधा देने को कहता है। एक तुरंत आगे आता है और उसकी मदद करता है। डेंटेलियन उसका धन्यवाद करता है, और लीडर हंसता हुआ कहता है कि यही उनका रास्ता साफ करने का आभार है और वे आगे बढ़ सकते हैं। डेंटेलियन कहता है कि चीजें अच्छी तरह से चल रही हैं, लेकिन अभी भी लीडर उस पर भरोसा नहीं कर रहा है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि वह वन मैन शो की शुरुआत करे। अंत में वे उसके महल के प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं। लीफ कहता है कि यह उसकी उम्मीद से ज्यादा प्रभावशाली है। वह द्वार खोलता है और कहता है कि वे अंत में पहुंच गए हैं। फिर वह डेंटेलियन से खजाना दिखाने को कहता है। एक आंसू की बूंद फर्श पर गिरती है, क्योंकि डेंटेलियन रोने लगता है। सभी आश्चर्यचकित हैं और पूछते हैं कि वह क्यों रो रहा है। वह उनसे क्षमा मांगता है और कहता है कि यह उसे उसके साथियों और परिवार की याद दिला रहा है। लीफ हंसता है और पूछता है कि क्या डिमन लॉर्ड के भी परिवार होते हैं। डेंटेलियन कहता है हाँ, और पहले उसके जैसे किसी के भी पास वे लोग थे जिन्हें वह अपना परिवार कहता था। वह कहता है जब तक कि वह दिन नहीं आया जब वे अचानक आ गए। हम उसे एक गलियारे में भागते हुए देखते हैं, जबकि कुछ योद्धा उसका पीछा कर रहे हैं। वे अपने धनुषों को तैयार करते हैं और फिर उस पर निशाना साधते हैं। तीर उसकी ओर उड़ते हैं, लेकिन किसी चीज में घुस जाते हैं। वह मुड़कर देखता है कि एक मॉन्स्टर उससे पूछ रहा है कि क्या वह ठीक है। उसने खुद को मांस की डाल बनाया था। वह डेंटेलियन से कहता है कि वह जितना तेज हो सके भागे और बाकी उस पर छोड़ दे। डेंटेलियन कहता है नहीं, अगर वह जाएगा तो उसे भी जाना होगा।
मॉन्स्टर पर और भी तीर चलाए जाते हैं। डेंटेलियन और ज्यादा रोने लगता है। मॉन्स्टर कहता है कि चिंता न करे, बस जल्दी भाग जाए। जैसे डेंटेलियन के आंसू बहने लगते हैं। यह उसकी कहानी बयान करता है जब वह भागता है और राक्षस उन्हें रोकता है। डेंटेलियन लीफ और उसके आदमियों से कहता है कि उन सभी की मौत उसकी रक्षा करते हुए हो गई। सभी प्लेयर सहानुभूति महसूस करते हैं और कहते हैं कि उन्हें यह सुनकर दुख हुआ। उनमें से एक आदमी कहता है कि उन्हें लगा था कि डिमन लॉर्ड पूरी तरह से बुरा होगा, लेकिन वह देख सकते हैं कि वह अपने साथियों के लिए रो रहा है और डेंटेलियन बुरा नहीं लगता क्योंकि उसके अभिनय ने उन्हें प्रभावित किया है। प्लेयर्स की पसंद आसमान छूने लगती है। लीफ कहता है कि यह उसने सुने से अलग है। वह एक महिला की याद करता है जिसने उसे बताया था कि डिमन लॉर्ड कपटी है, जिसके पास न आंसू हैं और न ही खून। वह डेंटेलियन को और ज्यादा पसंद करने लगता है, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आती है और वह कहता है कि फिर भी वह उसका जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करेगा। डेंटेलियन कहता है, सभी को दिल से धन्यवाद कि आपने मुझे इस महल तक वापस लाया। ये सच है कि आप सभी उनसे अलग हैं जिन्होंने मेरे परिवार को मारा था, और शायद मरे हुए लोग आपको माफ कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ का खजाना और मेरी जिंदगी सभी आपकी है। थोड़ी देर बाद डेंटेलियन उन सभी से कहता है कि वे उसके कमरों तक पहुंच गए हैं और जैसा कि वादा किया गया था, वह उन्हें महल के खजाने सौंपेगा। लीफ हंसता हुआ पूछता है कि खजाना कहाँ है। डेंटेलियन कहता है कि जैसा कि उसने पहले बताया था, यह जादू से छिपा हुआ है और वह अब जादू को तोड़ेगा, इसलिए कृपया पीछे हट जाएं। वे कहते हैं ठीक है, और कमरे के प्रवेश द्वार तक पीछे हट जाते हैं। वे पूछते हैं कि क्या यह काफी दूर है। डेंटेलियन कहता है हाँ, और अपनी मुस्कान छिपाने के लिए उनसे पीठ फेर लेता है। वह कहता है कि सब कुछ बहुत अच्छी तरह से चल रहा है और अब समय आ गया है आखिरी दांव लगाने का। वह पहले से ही जानता है कि यहाँ कोई खजाना नहीं है स्टैट्स के आधार पर। उसके पास बचा है सिर्फ 100 लिब्रा, लेकिन अगर यह उन्हें धोखा देने के लिए काफी है तो ये बहुत अच्छा है। वह एक्सप्लेन करता है कि डंजन अटैक की दुनिया में एक लिब्रा 15 सिल्वर सिक्कों का होता है और गेम इस तरह से सेटअप किया गया है कि जब आप कोई आइटम या पैसा इस्तेमाल करते हो तो वह वहीं अपीयर हो जाता है जहां आप ड्रॉप करते हो। तो वह अपने ट्रिक में इस फीचर का उपयोग करना चाहता है। वह अपना लिब्रा ड्रॉप करने के लिए रेडी होता है, फिर अपना हाथ ऊपर उठाता है और कहता है कि वह इस धरती का 71 व डिमन लॉर्ड है और ब्रेव हीरोज के नाम पर डेंटेलियन उन्हें खजाना देगा। सब उसके परफॉर्मेंस को देखते हैं एंटिसिपेशन के साथ और जल्दी ही शोक में बदल जाते हैं जब कमरे में चारों तरफ सिक्के पतली हवा से आने लगते हैं। प्लेयर्स हंसने लगते हैं कि यह कोई सपना होगा। लीफ भी हंसता है जब सिल्वर सिक्के उन पर बरसने लगते हैं। वे जल्दी से जमीन से सिक्के उठाने लगते हैं। लीफ हंसता हुआ कहता है कि उन्होंने इन्हें पकड़ लिया है, लेकिन फिर उसकी हंसी मनायकल हो जाती है और उसका रिस्पेक्ट डेंटेलियन के लिए 50% से बढ़ जाता है। वह अपने आदमियों से कहता है कि खजाना बराबर बांट लें। लीफ कहता है कि वे डेंटेलियन का और उपयोग कर सकते हैं, अब इससे छुटकारा पाना बेकार होगा। डेंटेलियन पूछता है, क्या वह सबसे कुछ कह सकता है? लीफ कहता है कि क्या उसके पास और कुछ देने को है, और कहता है कि पहले 1 मिनट रुक जाए जब तक कि यह सब यहां से समेट नहीं लिया जाता। उनकी लायक एबिलिटी उस पर और बढ़ जाती है। वह माफी मांगता है, लेकिन अब यह कहना जरूरी है कि डंजन के अंदर लगभग 30 प्लेयर आए हैं। लीफ कहता है हाँ, और सब चौंक जाते हैं। डेंटेलियन कहता है उसने जादू से पता लगाया था अगर कोई आता है, लेकिन इतने सारे आने की उम्मीद नहीं थी। सब घबरा जाते हैं और लीफ कहता है कि 30 लोगों का सामना करना उनके बस की बात नहीं है। वह पूछता है, क्या इस किले से बाहर निकलने का और कोई रास्ता है? डेंटेलियन नीचे देखता हुआ कहता है कि सिर्फ वही रास्ता है जिससे वे अंदर आए थे। एक आदमी कहता है कि अगर इतने सारे लोग हमला कर दें तो ये जगह 1 सेकंड में साफ कर देंगे। सब चिल्लाने और घबराने लगते हैं, लेकिन लीफ चुप हो जाता है। डेंटेलियन कहता है कि उसके पास एक आइडिया है, अगर उन्हें एवॉइड नहीं कर सकते तो उनसे लड़ना ही होगा। लीफ पूछता है उसका क्या मतलब है। डेंटेलियन पूछता है क्या उसके पास मैप है। लीफ कहता हाँ है। डेंटेलियन कहता है कि उसका जादू इतना पावरफुल नहीं है कि वह बता सके वे किस रास्ते से आएंगे, लेकिन वह खुद चारा बन सकता है। लीफ पूछता है इसका मतलब क्या है। डेंटेलियन कहता है कि इतने सारे लोगों का होना इसका मतलब है कि यह कोई मिलिट्री डिवीजन होगी और वे जादू का इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो उन्हें मालूम होगा कि वह कहाँ है और उसका पीछा करेंगे। यहाँ से बाहर निकलने के लिए 3 रास्ते हैं, तो अगर वे उसके अलग से रास्ते पर जाएंगे और बाहर भाग जाएंगे तो बच जाएंगे। लीफ सोचने लगता है कि वह खुद को सैक्रिफाइस करने को तैयार है, लेकिन उससे पूछता है क्या वह बस भाग रहा है और इंट्रूडर्स के बारे में झूठ बोल रहा है। डेंटेलियन कहता है नहीं,
वो ऐसा कभी नहीं करेगा। वह बस मदद करना चाहता है, लेकिन अब उसके पास वक्त नहीं है कि वह इसे यकीन दिलाए। वह लीफ के कान में कुछ फुसलाता है जो हम नहीं सुन पाते, लेकिन लीफ मुस्कुरा देता है और कहता है कि वह समझ गया है और वह उसकी स्ट्रैटेजी के साथ चलेंगे, लेकिन बाकियों को नहीं बताएंगे क्योंकि वे घबरा जाएंगे। लीफ चिल्लाता है कि चिंता मत करो, बस खजाना लेकर ग्रुप अप कर लो। डेंटेलियन कहता है कि उसे पता था लीफ उस पर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन यह स्ट्रैटेजी अब भी काम कर रही है जैसे प्लान था। हम देखते हैं कि प्लेयर्स डेंटेलियन को गुफा से बाहर निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि लीफ बहुत बहादुर है इस प्लान के लिए। डेंटेलियन हमें फ्लैशबैक बताता है कि सिक्के इकट्ठा करने के बाद उसने उन्हें बताया कि वे ग्रुप में बंट जाएंगे और एग्जिट की ओर बढ़ेंगे। वे पूछते हैं क्या वह गंभीर है, कहते हैं कि इसमें कोई मतलब नहीं है। लीफ उन्हें चुप कराता है और कहता है इस फोटोग्राफ को देखो, एग्जिट की ओर 3 रास्ते हैं और शायद वे सिर्फ एक रास्ता लेंगे और जितने भी हैं हम उनसे नहीं लड़ पाएंगे, तो हम बस अपने बचाव के लिए ये चांस ले लेंगे। सब परेशान लगते हैं और वह कहता है कि कम से कम एक ग्रुप का 100% चांस है बाहर निकलने का, और अगर खुशकिस्मत रहे तो दोनों ग्रुप निकल जाएंगे। वह कहता है कि वह खुद भी खजाना उनके साथ ले जाएगा। वे उसे डांटने लगते हैं और वह कहता है कि वह खुद के लिए ये खजाना नहीं रखेगा। एक ग्रुप डेंटेलियन के साथ जाएगा, लेकिन यह भी अच्छी बात है क्योंकि अगर वे जिंदा बचे तो उसकी बाउंटी का इस्तेमाल कर पाएंगे और हीरो बन जाएंगे। लेकिन दूसरा ग्रुप पैसे लेकर जाएगा जो खतरनाक है। वे अब भी परेशान हैं और वह कहता है कि थोड़ा तो साहस दिखाओ, क्या तुम कुत्ते की तरह मरना चाहते हो? वह पूछता है उनके गांव के परिवारों के बारे में, क्या वह वहां भी कायरता दिखाएंगे? वह कहता है कि उसे अच्छी तरह पता है, वह चाहता है कि सब बच जाएं। सब उत्साहित होने लगते हैं। हम लीफ के ग्रुप को देखते हैं और वह खुश है कि वे इतने मूर्ख थे कि उसकी बात मान ली। उसने सोचा था प्लान विफल हो जाएगा। फिर वह डेंटेलियन के साथ हुई बातचीत को याद करता है, जब उसने फुसलाया था कि वह अपने कुछ आदमियों को उसके साथ भेज सकता है ताकि देख सके कि क्या वह भाग रहा है या नहीं, और वह कोई भी बहाना बना सकता है पैसे अपने पास रखने का, क्योंकि अगर वह सच कह रहा है तो कुछ लोग उसके साथ बलिदान होंगे और उसे कम लोगों के साथ खजाना बांटना पड़ेगा। और अगर वह झूठ बोल रहा है तो भी उसके भागते हुए कभी बाहर निकलने का मौका नहीं है। तो ये लीफ के लिए विन विन स्थिति है। लीफ फिर हंसी लेने लगता है, कहता है कि आखिरकार वही सब कुछ जीतेगा। टेंटेलियन भी इस पॉइंट तक पहुंच चुका है और कहता है कि यह परफेक्ट है जैसे प्लान किया गया था और अब करने का समय आ गया है। वह मॉन्स्टर समनिंग मेन्यू को देखता है और सोचता है कि अब सबको मारने का समय आ गया है। गुफा जोर से हिलने लगती है और प्लेयर सोचने लगते हैं, क्या यह दूसरे प्लेयर्स का हमला है? जमीन जबरदस्त हिलती रहती है। एक तेज हवा चलती है जो उनकी मशालों को बुझा देती है। वे मशाल गिरा देते हैं और डेंटेलियन से पूछते हैं यहाँ क्या हो रहा है। डेंटेलियन उनमें से एक के मुंह पर हाथ रखता है और कहता है कि अगर और दर्द नहीं झेलना चाहता तो आवाज ना निकाले। वह उस आदमी की तलवार निकालता है और कहता है कि वह उसके कर्ज में है और उसे मार देता है। बाकी के प्लेयर आगे की चीज से भयभीत हैं। वे एक समनिंग जादू का बैंगनी रंग का चक्र देखते हैं जो गुफा की दीवारों से पत्थर खींच रहा है और एक गोलम बना रहा है। वह गोलम प्लेयर्स पर गरजता है जिससे उन्हें डर महसूस होता है। कुछ पत्थर उन पर गिर रहे हैं। कोई चिल्लाता है कि भागो। पत्थर गिरने लगते हैं जिससे एक धुएं का बादल छा जाता है। जब धुआं हटता है तो एक आदमी देखता है कि उसके कुछ दोस्त पत्थरों तले दब गए थे। फिर देखता है कि गोलम ने किसी को हाथ में पकड़ रखा है। वह बहादुरी से जाकर उस पर हमला करता है, लेकिन उसकी तलवार टूट जाती है। वह हैरान रहता है कि इस पर असर क्यों नहीं हुआ। गोलम फिर उसके दोस्त को मारता है और फिर उस आदमी पर हमला करता है जिसे वो कुचला जाता है। आखिरी प्लेयर ये देखकर इतना घबरा जाता है कि हिल भी नहीं पाता। फिर वह देखता है कि डेंटेलियन उसके पीछे खड़ा है, पूछता है कि क्या हो रहा है, कहता है कि हमें भागना चाहिए। लेकिन फिर हम सुनते हैं कि डेंटेलियन ने उसे छुरा घुसा दिया है। आदमी पूछता है क्यों, और जमीन पर गिर पड़ता है। डेंटेलियन कहता है कि यह तो स्पष्ट है क्योंकि वह एक डिमन लॉर्ड है और लीफ के साथ है। लीफ और बाकी लोग सोचते हैं कि भूकंप क्या था और क्या दूसरे ग्रुप से लड़ाई शुरू हो गई। लीफ कहता है लगता है डेंटेलियन सच कह रहा था और उसने अच्छा काम किया, लेकिन जल्द ही समझ जाता है कि वो कितना गलत था क्योंकि वह देखता है कि डेंटेलियन उनके सामने खड़ा है। लीफ पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। डेंटेलियन उसे शिकारी जैसे घूर कर देखता है और कहता है लगता है उसने दूसरे प्लेयर्स को नहीं देखा। फिर पूछता है बाकी कहाँ हैं? डेंटेलियन अपनी तलवार निकालता है और कहता है कि उसके दोस्त मर चुके हैं, सब के सब। लीफ कहता है कि यह मजाक का समय नहीं है, बंद करो ऐसी बकवास। डेंटेलियन कहता है
क्या वह वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर सकता? क्योंकि यही हुआ है, उसने सबको मार डाला है। लीफ कहता है, फिर से कहो। डेंटेलियन हंसता है और कहता है कि वे सब बहुत बेवकूफ थे, उनकी मौत पर उनके चेहरे देखने लायक थे। लीफ गुस्सा होने लगता है और समझ जाता है कि उन्हें धोखा दिया गया था शुरू से ही। उसका उसके प्रति विश्वास नफरत में बदल जाता है। वह कहता है कि वे बंदर से भी ज्यादा बेवकूफ हैं और इसीलिए वह अभी खुश है। वह चाहता है कि वे गुस्सा हो जाएं, तो हंसता है पागल की तरह। कहता है, क्या तुम सच में समझते थे कि एक डिमन लॉर्ड तुम्हारे साथ होगा? लीफ गुस्से में जोर से चिल्लाता है। तभी सब अपने हथियार निकाल लेते हैं और डेंटेलियन पर हमला करने के लिए दौड़ने लगते हैं। जैसे जैसे वे करीब आते हैं, हम डेंटेलियन के पीछे चमकती आंखें देखते हैं। फिर गोलम आता है और उन पर मुक्का मारता है। एक आदमी तुरंत शॉक वेव से मर जाता है, दूसरा दीवार पर चिपक जाता है। बाकी चिल्लाने लगते हैं और गोलम उन पर हाथ चलाता है। एक आदमी बेकार में हाथ से बचाव की कोशिश करता है, जिससे केचप का पाउच बन जाता है। लीफ अभी जिंदा है और देखता है कि टकला गोलम के सिर पर हमला करता है और उसे टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर वह लीफ की ओर देखता है, कहता है कि उसने कर दिया। लेकिन लीफ का चेहरा अभी भी डर से भरा हुआ है, क्योंकि हम देखते हैं कि डेंटेलियन ने टकले की पीठ से छुरा घुसा दिया है। डेंटेलियन लीफ को धन्यवाद देता है, कहता है कि यह सब उसकी वजह से हुआ। फिर लीफ देखता है कि गोलम फिर से बनने लगता है। लीफ की बॉडी पसीने से ठंडी पड़ने लगती है। डेंटेलियन उसे बताता है कि गोलम को मारना आसान है, बस उसकी छाती के अंदर के कोर को तोड़ना है। लेकिन इसके लिए ज्ञान और अनुभव की जरूरत होती है। अगर वे ठंडे दिमाग से काम करते और साथ मिलकर लड़ते तो जीत सकते थे। लेकिन अब शक्ति संतुलन बदल गया है। वह लीफ से पूछता है कि वह क्या करेगा। लीफ समझ जाता है कि डेंटेलियन पहले जैसा नहीं है, ये असली डीमन लॉर्ड है। वह घबराने लगता है, लेकिन खुद से कहता है कि ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा। कहता है कि ऐसे हालात पहले भी आए हैं, जो भी डेंटेलियन करेगा वह संभाल लेगा। लीफ अपना हथियार गिरा देता है, कहता है कि उसने हार मान ली है, उसे मार डालो। डेंटेलियन कहता है कि वह समझता है और लीफ की ओर बढ़ने लगता है। लीफ अपने दिमाग में हंसता है, कहता है, थोड़ी देर और। कौन मारेगा उसे? हम देखते हैं कि वह एक छुरी अपनी पीठ के पीछे छुपाए हुए है। डेंटेलियन मॉन्स्टर मेनू को देखता है और उसके नीचे देखता है, लेकिन आगे बढ़ता रहता है। लीफ बेचैन होने लगता है, कहता है कि समय आ गया है। वह कदम गिनना शुरू कर देता है, कहकर कि कुछ और कदमों में वह उसे मार डालेगा। लेकिन डेंटेलियन रुकने लगता है और कहता है, लीफ, मुझे सब दिख रहा है जो तू कर रहा है। हम जानते हैं कि वह उसके ख्यालों को पढ़ सकता है। वह उसके सामने हंसता है और तलवार उसकी ओर लेकर कहता है, चेकमेट फॉर यू। लीफ ज्यादा पसीना बहाने लगता है, कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की? अभी ये खत्म नहीं हुआ है। वह अपनी छुरी निकालता है और डेंटेलियन पर छलांग लगाता है, कहता है कि मैं ही उसे मारूंगा जिसे मारना है। लेकिन वह जल्दी ही गति खो देता है और जमीन पर गिर जाता है। वह नीचे देखता है तो उसकी टांग पर एक स्लाइम चिपका हुआ देखता है। वह पूछता है, यह कहाँ से आया? फिर आगे देखता है तो डेंटेलियन उसकी ओर आ रहा है। वह अपनी तलवार उठाता है, लेकिन गोलम उसके हाथ को पकड़ लेता है। हम बस एक दर्दनाक आवाज सुनते हैं और फिर लीफ की चीखें पूरी गुफा में गूंजने लगती हैं। डेंटेलियन कहता है कि सब बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे उसने सोचा था। वह विश्वास नहीं कर सकता कि इतना अच्छा सब कुछ हुआ। वह हंसता है और लीफ से पूछता है कि कैसा लग रहा है जब कोई तुमसे कमजोर इंसान तुम्हारी पूरी शान को कुचल दे? कैसा लग रहा है जब कोई तुमसे घटिया इंसान तुम्हें मार दे? लीफ पूरी तरह से घबरा जाता है। लीफ सोचता है कि कहाँ उससे गलती हुई। क्या वह डेंटेलियन को पहले ही मार देता तो अच्छा होता, या फिर जब उसने उस औरत से मैप लिया था? नहीं, गलती तो तब से शुरू हो गई थी जब उसने डीमन लॉर्ड को चुनौती दी थी। अब वह समझता है कि डीमन लॉर्ड के खिलाफ वह कभी जीत नहीं सकता था, क्योंकि एक डीमन लॉर्ड सच में बहुत ही डरावना अस्तित्व है। अगर आप एंड तक ये वीडियो देख चुके हो तो प्लीज कमेंट कर दीजिए और मुझे बता दीजिए। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक या कमेंट करके चैनल की हेल्प कर दीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।